एक छोटे से गांव में, जहां चारों तरफ सरसब्ज गंदुम के खेत थे, एक नौजवान राशिद अपनी माँ शकीला, बहन सायरा और बीवी आमिना के साथ रहता था। उनके घर में मिट्टी का एक बड़ा सा आंगन था। हर सुबह शकीला लकड़ी की कुर्सी पर बैठकर चावल साफ करती और इर्द गिर्द घूमती मुर्गियों को देखती रहती। गांव की जिंदगी सादा थी, मगर जज्बात से भरी हुई। आमिना अभी कुछ ही दिन पहले इस घर में दुल्हन बनकर आई थी। वो सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाती, आंगन में झाड़ू लगाती और सबके लिए चाय बनाती। वो अपनी सास की बहुत इज्जत करती और कोशिश करती कि सबको खुश रखे। लेकिन राशिद की बहन सायरा अक्सर उसे छेड़ा करती थी। एक दिन उसने हंसते हुए कहा, भाभी, आज चाय कुछ ज्यादा मीठी नहीं हो गई। कभी कभी वो अपनी माँ से शिकायत भी करती, अम्मी, भाभी आप जैसा खाना नहीं बना सकती। शकीला हल्का सा मुस्कुराकर कहती, आमिना अभी इस घर में नहीं है। राशिद दिन भर खेतों में काम करता था। जब वो शाम को घर वापस आता तो घर के माहौल में थोड़ी सी कशीदगी महसूस करता। एक रात उसने नरमी से अपनी माँ से कहा, अम्मी, घर तभी पुरसुकून रहता है जब सब एक दूसरे को समझें। अगली सुबह शकीला ने आमिना व सायरा दोनों को आंगन में बुलाया। वो प्यार से बोली, ये घर एक बाग की तरह है। अगर हम आपस में लड़ेंगे तो इस बाग के फूल मुरझा जाएंगे। आमिना सिर्फ मेरी बहू नहीं, अब मेरी बेटी भी है। ये सुनकर सायरा ने शर्माते हुए आमिना की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। इस दिन के बाद आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बदलने लगा। सायरा आमिना के साथ बावर्ची खाने में काम करने लगी। दोनों मिलकर रोटियां बनाती और हंसतीं। वही आंगन जो पहले शिकायतों से भरा रहता था, अब कहकहों से गूंजने लगा। और शकीला अक्सर फख्र से पड़ोसियों से कहती, मेरी बेटी और मेरी बहू इस घर को सुबह के सूरज की तरह रोशन रखती हैं।